तीसरे चरण की 10 सीटों पर कल मतदान होना है। ऐसे में लगातार जो है तैयारियां देखने को मिल रही है। संभल, आगरा, फतेहपुर सिकरी, फिरोजाबाद, मेनपुर, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली में कल चुनाव होने वाले हैं। 2019 में 8 सीटों पर बीजेपी और 2 पर सपा ने जीत दर्ज की थी। संभल और मेनपुरी को छोड़कर के सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा जो है पिछले चुनाव में देखने को मिला था। प्रचार के अंतिम दिन सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकी है। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ बलराम सिंह जी हैं। बलराम जी, लगातार जो है कल के चुनाव को लेकर के भी तैयारियां देखी गई। कल जो है चुनाव होने वाला है, ऐसे में पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी, पुलिस प्रशासन ने आपको बता दें कि ये जो 10 सीटें जहाँ पर मतदान होना है, यहाँ पर 3 ऐसी सीटें हैं जिनमें संभल है, बदायूं है, इसके साथ ही मैनपुरी है, जहाँ पर जो हॉट सीटें भी हैं और इन पर कुछ गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए वहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस और प्रशासन ने 10 की 10 सीटों पर सुरक्षा का जायजा लिया है और डीजीपी ने निर्देश भी दिए हैं कि कहीं पर कोई गड़बड़ी न हो पाए। पोलिंग पार्टियां भी आज शाम से जुटान पे आ जाएंगी और कल संभवतः 8 बजे से मतदान शुरू भी हो जाएगा। जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नारा है 400 पार का, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 80 लोकसभा सीटें वहां पर है। और ऐसे में जो है कल तीसरे चरण के चुनाव होने हैं। यदि बात की जाए 2019 के चुनाव को लेकर के, तो 8 सीटों पर जो है बीजेपी ने जीत हासिल की थी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। क्या लगता है इस बार क्या होगा? देखिए, इस बार कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर सीधी कांटे की लड़ाई हो गई है। वहां पर समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में कांटे की टक्कर हो गई है। जैसे हम पहली सीट संभल की बात कर दें तो संभल सीट पर पिछला चुनाव समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क ने जीता था। उन्होंने भाजपा के परमेश्वर लाल सैनी को हराया था। जी। हालांकि इस बार वहां पर उनकी जगह उनके पोते जो है जियाउर रहमान बर्क चुनावी मैदान में है। वहां पर बसपा ने समाजवादी पार्टी का गणित कुछ बिगाड़ दिया है। संभल दरअसल मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है, वहां पर करीब 52% मतदाता वो मुस्लिम है। हालांकि इस बार बहुजन समाज पार्टी ने एक मुस्लिम कैंडिडेट देकर बसपा की राह मुश्किल कर दी है। तो कहीं ना कहीं ये सीट यहाँ वहां पर भाजपा की उम्मीद का कमल खिल सकता है। इस बार अगर बसपा का हाथी ठीक से दौड़ गया वहां पर तो भाजपा जरूर जीत जाएगी वो सीट। जी, देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर के यदि भाजपा की बात करते तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार जो है चुनाव को लेकर के तैयारियां देखने को मिल रही थी। किस प्रकार से अन्य पार्टियां तैयारियां कर रही थी इस लोकसभा चुनाव को लेकर के? यदि तीसरे चरण की बात करें तो जो है कल मतदान वहां पर होने हैं, लेकिन अभी भी चुनाव वहां पर बाकी है। आखिरी चरण में भी चुनाव होने हैं और लगातार जो है प्रचार प्रसार का दौर उत्तर प्रदेश में जारी है। जी बिल्कुल। यहाँ पर खास तौर पे यूपी की अगर बात करें तो यूपी में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये मुख्य विपक्षी दल हैं यहाँ पर। यहाँ पर अभी बहुजन समाज पार्टी में जो मायावती जी हैं उनके जो भतीजे आकाश आनंद हैं। आकाश ने हाल ही में प्रचार के दौरान कुछ अपशब्द कह दिए थे। उसके बाद उनको उनके खिलाफ एफआईआर भी हो गई थी और उनको प्रचार से अलग भी कर दिया गया था। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी में प्रचार की सारी कमान सुप्रीमो मायावती ने संभाल रखी है। वहीं समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो वहां पर अखिलेश यादव, डिंपल यादव और शिवपाल यादव और उनका पूरा कुनबा समाजवादी पार्टी का कुनबा करो और मरो की स्थिति के साथ जो है चुनाव में लगा हुआ है, क्योंकि ये उनके अस्तित्व का भी चुनाव है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस अभी मैदान से बाहर चल रही है। हालांकि अब सारे टिकट उन्होंने भी अपने घोषित कर दिए हैं और माना जा रहा है कि जल्द ही कांग्रेस के जो दिग्गज नेता राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा हैं वो अमेठी, रायबरेली समेत जो 17 सीटें जिन पर वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर प्रचार के लिए जुटने लगेंगे। हालांकि अब वही अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो भाजपा ने तो पूरा चुनाव एकदम से देखा जाए तो सिर्फ भाजपा ही लड़ती हुई दिख रही है। जी। प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पूरी पूरी कैबिनेट एक एक सीट पर एक एक बूथ पर भाजपा के नेता कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। जी, जैसे कि आपने मुझे अभी बताया था कि कांग्रेस की जो है प्रियंका गांधी वाड्रा जो है प्रचार के लिए रायबरेली और अमेठी आने वाली है और इस दौरान वो पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगी। क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी अपने गढ़ को दोबारा पाने के लिए अमेठी में इस बार जो उनके परिवार के 40 साल पुराने सहयोगी हैं
केएल शर्मा, किशोरीलाल शर्मा, उनको वहां से टिकट दिया गया है। उनकी लड़ाई सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ है। जी। तो कहीं न कहीं लड़ाई इस बार दिलचस्प हो सकती है, चूँकि वहाँ के वोटरों में थोड़ी-सी नाराज़गी स्मृति ईरानी के प्रति भी है। और किशोरीलाल शर्मा जो है वो अमेठी को बेहतर ढंग से समझते हैं। करीब बीते 40 सालों से वो अमेठी से जुड़े हुए हैं। वो राजीव गांधी के साथ 1983-84 में अमेठी और रायबरेली आए थे। तब से उनका जुड़ाव लगातार बना रहा। तो इस बार अमेठी की लड़ाई भी दिलचस्प हो गई है। पिछला चुनाव वहां पर स्मृति ईरानी ने करीब 55,000 वोटों से वहां राहुल गांधी को हराया था। तो जी। ऐसे में इस बार देखना दिलचस्प होगा कि अमेठी का क्या गुल खिलाएगी। जी, अमेठी तो ठीक ही है, लेकिन रायबरेली की यदि बात करूँ तो रायबरेली में जो है आखिरी नामांकन के आखिरी दिन जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल किया था। क्या इन सब का असर जो है रायबरेली चुनाव में देखने को मिलेगा? क्या कांग्रेस जो है अपनी मुख्य सीट रायबरेली से भी हाथ धो बैठेगी? इस बार रायबरेली का मूड कुछ बदला हुआ लग रहा है। वहां पर बसपा ने कांग्रेस का खेल काफी हद तक बिगाड़ दिया है। अगर सही समय पर उसको संभाला कांग्रेस ने नहीं संभाला तो वो सीट भी हाथ से जाती हुई दिख रही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने वहां से एक यादव कैंडिडेट को टिकट दे दिया है। वहां एक ठाकुर प्रसाद यादव जो तरेनी विधानसभा के रहने वाले हैं और यादव वोटों के साथ साथ एसटी वर्ग में भी उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। अगर वो वोट कट गया, कहीं यादव वोट काटने में कामयाब रहे, तो कहीं न कहीं कांग्रेस को इस बार रायबरेली से भी हाथ धोना पड़ सकता है। जी, बलराम जी बने रहिएगा हमारे साथ। लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश में तैयारियां की जा रही है। कल यानी कि कल 10 सीटों पर जो है चुनाव होने वाले हैं। संभल, आगरा, फतेहपुर सिकरी, फिरोजाबाद सहित बाकी सीटों पर भी कल चुनाव होने हैं। ऐसे में लगातार सभी पार्टियों की ओर से प्रचार प्रसार किया गया और सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकी।